फायरिंग शुरू कर दी थी। साथ ही ड्रोन की गतिविधियां भी देखी गई थी। श्रीनगर में मुख्यालय के पास भारतीय सुरक्षा बलों ने 4 ड्रोन भी मार गिराए थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो सीज फायर के लिए तैयार ही नहीं है। और ये कहा जा सकता है कि जो सीज फायर की घोषणा पाकिस्तान के पीएम ने की थी, उस घोषणा को मुझे जहां तक समझ में आता है कि सेना तक अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि सेना मुनीर के अंडर में आती है। और मुनीर जो है वहां के सेना नायक मौलाना मुनीर, उनकी जो कट्टरपंथी नीति है वो अपनी अपनी छवि, अपने नेतृत्व, अपने अवाम में अपनी जो आवाज और हौसला बुलंद रखना चाहते हैं, वो उनके लिए भारी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात नेहा यहाँ पे ये है कि समझना होगा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि पूरा देश विदेश हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि एक आतंकवाद का जो अड्डा पाकिस्तान बना हुआ है और उसकी जो नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। क्योंकि मुनीर के लिए कहा जा सकता है कि मुनीर वो मुनीर है कि पाकिस्तान की हर हलचल, हर अवाम, हर राजनीति में उनका नाम वहां पे शुमार रहता है। तो मुनीर के लिए ऐसा समझा जा सकता है कि मुनीर वहां के नेतृत्व, वहां के आवाम को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाती है आतंकवाद की, तो देश जैसे चाइना का भी विदेश मंत्री का बयान आया था जी। कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद की आलोचना करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके जो रक्षा मंत्री है, डकार जो उनका नाम है, हम्म। वो बयान करते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ चीन का साथ मांगते हैं, दूसरी तरफ उस आतंकवाद का सपोर्ट करते हुए वो हमको जवाब की बात करते हैं। उनकी हैसियत क्या है? क्योंकि अभी पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो हालात है बहुत ही खस्ता है। उसको $1 बिलियन से अमेरिका से अभी सहायता राशि मिली है, आईएमएफ की तरफ से, मुद्रा कोष जो कह सकते हैं, लोन कह सकते हैं उसके लिए। जी। तो जी। उसके साथ पैसा उसको मिला हुआ है। वो अगर पैसा अपने वेपन्स खरीदने में लगा देता है, वो अपनी जनता के हित के लिए अगर नहीं लगाता है, तो कहीं ना कहीं चीन, जो चाइना से हम ड्रोन की बात करते हैं, चाइना से पाकिस्तान बहुत सारे वेपन्स खरीदता है और यूएस से बहुत सारे वेपन्स खरीदता है, तो कहीं ना कहीं एक सर्कल ऐसा घूम के आता है कि उन्हीं का पैसा दोबारा उन्हीं में चला जाएगा और पाकिस्तान अपनी एक कूटनीति, राजनीति और आलोचना के दबाव में आकर, मुनीर के दबाव में आकर ये अपने अवाम के साथ धोखा करेगा। और जो वहां के विपक्षी पार्टियां हैं, वहां की जनता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुनीर के खुद ही आधे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या आधा जो सेना का धड़ा है, वो खुद उनकी आलोचना कर रहा है। नेहा, आपने खबर अभी थोड़ी देर पहले देखी होगी कि जी। चीन का बयान आया कि हम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के साथ में हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम्म। और वहीं दूसरी तरफ चाइना को अपना बिजनेस करना है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि हम हिंदू पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान की सीमावर्ती इलाकों के लिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो इसको क्या समझा जा सकता है? क्योंकि ये जो रणनीति और नीति डिप्लोमेसी चल रही है, वो कहीं ना कहीं एक युद्ध में बदल सकती है। तो सबसे बड़ी ये बात है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि विश्व स्तर पर जिस तरीके से भारत की जो छवि है वो एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही ठीक है। और वहीं बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हर किसी को पता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान से सभी ने दूरियां बना ली हैं। और सबसे बड़ी बात एक और निकल के आती है कि जैसे ही उसको $1 बिलियन का लोन मिला, यानी उसको मुद्रा कोष मिला, जी। वैसे ही चीन अपना बयान जारी किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान हमसे ही वेपन्स खरीदेगा। जी नहीं। हाँ, और शहबाज शरीफ ने एक और झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना ने दुश्मन को ऐसा घाव दिया है जो कभी भर नहीं पाएगा। और भारत के जो हमले में पाकिस्तान के 26 मासूम शहीद हुए हैं और इनमें बच्चे और औरतें हैं। देखिए नेहा, ये तो एक कट्टरपंथी बात ही कहा जा सकता है कि उन्होंने ये बयान जारी किया है। ये सबसे पहले हमला किसने किया था? जो हमारे 26 मासूमों को मारा गया था, धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया था, ये सबसे पहला हमला किसका था? अब वो अपनी छवि बनाने के लिए जो गलत फहमी में आप बयानबाजी दे रहे हैं, वो अपनी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको थोड़ी सी राहत राहत सामग्री क्या मिली है, वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो मुझे जहां तक पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लायक और कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेना, पाकिस्तान की सेना की बात की जाए, हिंदुस्तान की सेना की बात की जाए,
तो 10% सेना जो है पाकिस्तान की है। अगर अगर वो सही से लड़ेगी, सही से वेपन्स उसके पास नहीं है, और सही बात तो ये है कि उसके पास आधे से ज्यादा जो वेपन्स हैं, जो बड़े-बड़े मिसाइलें हैं, वो परमाणु शक्ति की बात करता है। तो परमाणु शक्ति किसका है? वो उसको विदेश से पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो कहीं कोई असला यूज कर सकता है। तो मुझे लगता है, और देश की जो अभी अपनी सुरक्षा है, विदेश मंत्री हमारे लगातार संपर्क में, तीनों सेनाओं की इस तरीके से बैठकें हो रही हैं, मुलाकात हो रही है, सचिवों से मुलाकात हो रही है, हमारी सेना की जिस तरीके से मुस्तैदी है और सुरक्षा की जा रही है, बैंकरों और जो मॉक ड्रिल की बात कर ली जाए, तो हमारे अभी नागरिक सिविलियन जो इलाका है, हम्म। सिविलियंस इलाके है, तो अभी तक कहीं पे कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि एक हमारे जवान, जिसके लिए मैं जय हिंद कहूंगा, वो शहीद हुआ है। जी नेहा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शेखर उपाध्याय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।